111 द सनशील्ड। कवर में कलर स्प्रेड। स्ट्रॉ हैट क्रू, वेगापंक। बोनी और कुमा जेलीफिश के एक समूह के ऊपर फ्रेंच फ्राइज खा रहे हैं। वेगापंक एक पनडुब्बी रोबोट के अंदर है और बोनी अपने असली बच्चे की उपस्थिति का उपयोग कर रही है। वह नामी और चॉपर के साथ फ्रेंच फ्राइज खा रही है। चैप्टर की शुरुआत माज द्वारा लेबोफेज बैरियर को तोड़कर अंदर प्रवेश करने से होती है। जोरो बनाम लूसी समाप्त हो गया है। लूसी हिलने में असमर्थ है लेकिन वह नीचे गिरने से इनकार करता है। योजक चिन्ह। जिनबे लूसी को उड़ाने के लिए गोसेन माई गवारा शूटो 5000 ब्रिक शॉट नामक एक नई फिशमैन कराटे तकनीक का उपयोग करता है। फिर वह जोरो को अपने साथ उनके नाकामाओं से मिलने के लिए ले जाता है। माज उस स्थान पर पहुंचता है जहां जिनबे के हमले के बाद लूसी समाप्त हो गई थी, जबकि लूसी वापस मानव रूप में बदल रही है। लूसी ने माज को वह सब कुछ बताया जो वह जानता है और कहा कि वेगापन का संदेश 6 मिनट में शुरू होगा। माज ने लूसी की तारीफ की और प्रयोगशाला की ओर उड़ गया। लूसी ने माज से अनुरोध किया, लूसी, मैं आपसे काकू की जान बख्शने के लिए कहना चाहता हूँ। माज, यह मुश्किल हो सकता है, क्योंकि मैं इस बात पर ध्यान नहीं दूंगा कि मैं किस कीड़े पर पैर रखूंगा। लफ़ी की तरफ देखें। वह डोरी और ब्रोगी का अभिवादन करते हुए बहुत खुश है। डोरी और ब्रोगी ने लफ़ी से पूछा कि वह अचानक से उस भगवान की तरह क्यों दिखने लगा है जिसे दिग्गजों के बीच जाना जाता था। लेकिन लफ़ी को समझ में नहीं आया कि वे किस बारे में बात कर रहे हैं। सेंजी ने डोरी और ब्रोगी से पहले ही लफ़ी को द्वीप के पीछे ले जाने के लिए कहा था। हम द्वीप पर गिरने वाले पात्रों के अद्यतन स्थान, चिबी संस्करण के साथ एक नक्शा देख सकते हैं। सभी समूह जायंट वॉरियर पायरेट्स के जहाज की ओर बढ़ रहे हैं। अब जब उन्हें लफ़ी मिल गया है, तो डोरी एगहेड द्वीप में सभी दिग्गजों को पीछे हटने का संकेत देने के लिए एक हॉर्न बजाती है। वारकरी ने उन पर शक्तिशाली विजेता हकी दहाड़ के साथ हमला किया। वारकरी की दहाड़ इतनी तेज थी कि लफ़ी की आंखें, टोपी, कपड़े, पैंट को छोड़कर, और यहाँ तक कि उसकी छाती का निशान भी उसके शरीर से उड़ गया। ये पैनल बहुत मजेदार है। ब्रोगी ये देखकर हैरान रह गया कि लफ़ी के साथ क्या हुआ। वारकरी का विजेता हकी समुद्र में मरीन युद्धपोतों तक पहुंच गया। कुछ मरीन बेहोश हो रहे थे। फिर वारकरी ने अपने 2 नुकीले दांतों को ब्लेड में बदल दिया और लफ़ी पर हमला कर दिया। लेकिन डोरी और ब्रोगी वारकरी के हमले को रोकने के लिए स्वालिन, सूर्यढाल, का उपयोग करते हैं। स्वालिन नॉर्डिक पौराणिक कथाओं में एक पौराणिक ढाल है जो सूर्य के सामने खड़ी है। दुनिया को उसकी गर्मी से बचाती है। फिर डोरी और ब्रोगी वारकरी को पीछे धकेलने के लिए एक साथ स्किलजाह, अलगाव, का उपयोग करते हैं। सैटर्न ने डोरी और ब्रोगी पर हमला किया और उन पर जहर के विस्फोट के गोले फेंके, लेकिन लफ़ी ने बेसबॉल बैट और कैप को जादू किया और सभी वेनम बॉल को वापस मारा। वेनम बॉलर्स एक बहुत बड़ा विस्फोट करती हैं जो सैटर्न, वारकरी और जुपिटर को अपनी चपेट में ले लेती हैं। लफ़ी, डोरी और ब्रोगी भागते हैं क्योंकि 5 एल्डर्स के 3 सदस्य ठीक होने लगते हैं। लफ़ी, उन्हें फिर से कोई नुकसान नहीं हुआ। वे अमर हो गए होंगे। डोरी और ब्रोगी, हमने ऐसी किसी शक्ति या जाति के बारे में नहीं सुना है जो ऐसा कर सकती हो। फिर हम मोन्टाज समूहों को जायंट वॉरियर पायरेट्स के जहाज की ओर जाते हुए देखते हैं। बॉनी का समूह पहले पहुंचता है, लेकिन वे वाइस एडमिरल पोम्स्की, गिलोटिन और रेडकीप को उनका इंतजार करते हुए देखते हैं। माज उस कमरे में पहुंचता है जहां यॉर्क प्रयोगशाला के अंदर है, और उससे पूछता है कि वेगापन का प्रसारण कहाँ है। किजारू अभी भी मरीन युद्धपोत पर लेटा हुआ है,
वह अपनी आंखों को अपने हाथ से ढक रहा है। मारीन, किजारू-सान, कृपया हमें अपने घावों का इलाज करने दें। किजारू, वास्तव में मैं घायल हूँ। कृपया मुझे आराम करने दें। अध्याय के अंतिम पृष्ठ में मरीन एगिड द्वीप के उत्तर पश्चिमी तट पर दिखाई देने वाली किसी चीज की रिपोर्ट कर रहे हैं। मरीन, रिपोर्ट आ रही है। द्वीप पर विशालकाय से कहीं ज्यादा बड़ी कोई चीज दिखाई दी है। हम देख सकते हैं कि प्राचीन विशालकाय रोबोट द्वीप के बीच में खड़ा है। यह आग से घिरा हुआ है। ऐसा लगता है कि आग इस पर कोई असर नहीं करती। प्राचीन रोबोट कुछ बुदबुदा रहा है। प्राचीन रोबोट, मुझे माफ करें। जॉय बॉय। अध्याय का अंत। अभी जुड़ें। @OnePiece स्पॉइलर